हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में लाल लाल सेब, मीठे आम, अनार और रस भरी अंगूर लगे रहते थे। उसी बगीचे में रहती थी एक प्यारी सी पीली चिड़िया, जिसका नाम था चिंकी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, माथे पर लाल बिंदी और गुलाबी फूल से सजा हुआ उसका सिर हमेशा चमकता रहता था। चिंकी बहुत दयालु थी। वो हर किसी की मदद करती थी। उसके साथ उसका छोटा भाई मिंकू भी रहता था। मिंकू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। एक दिन सुबह सुबह चिंकी अपने भाई के साथ खाना ढूंढने निकली। तभी उनकी नजर एक अनोखे घर पर पड़ी। वो घर पूरा हरे अंगूरों से बना हुआ था। घर चमक रहा था, जैसे उस पर सूरज की किरणें नाच रही हों। मिंकू खुशी से चिल्लाया, दीदी, देखो, अंगूर का घर। चिंकी हैरान रह गई। उसने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। दोनों धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचे। तभी खिड़की से एक काला कौवा बाहर झांका। उसकी आंखें बड़ी डरावनी थीं। कौवा बोला, कौन हो तुम लोग? चिंकी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हम जंगल की चिड़िया हैं। हम बस ये सुंदर घर देख रहे थे। कौवा कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ये घर मेरा नहीं है, ये घर जादुई है। जादुई? मिंकू की आंखें चमक उठी। कौवा बोला, हाँ, इस घर में एक राज छिपा है। इतना कहकर कौवा अचानक गायब हो गया। चिंकी और मिंकू डर गई, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दोनों ने धीरे से घर का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गई। घर के अंदर दीवारें अंगूर की बेलों से बनी थी। हर तरफ मीठी खुशबू फैल रही थी। बीच में एक सुनहरा दीपक रखा था। जैसे ही चिंकी दीपक के पास गई, दीपक चमकने लगा। अचानक एक मीठी आवाज गूंजी, जो सच्ची दिल से दूसरों की मदद करता है, वही इस घर का रहस्य जान सकता है। चिंकी डर गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? आवाज बोली, मैं इस जादुई घर की रक्षक परी हूं। फिर अचानक वहां एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी पंख चमक रही थी। परी ने कहा, बहुत साल पहले ये बगीचा सूखा और उदास था। तब एक दयालु चिड़िया ने अपनी आखिरी रोटी भूखे जानवरों में बांट दी थी। उसकी अच्छाई से खुश होकर मैंने ये जादुई घर बनाया। उसी समय बाहर से जोर जोर की आवाज आने लगी, बचाओ, बचाओ। चिंकी और मिंकू तुरंत बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा खरगोश कांटों में फंस गया था। पास में एक लोमड़ी घूम रही थी। चिंकी बिना डरे खरगोश की मदद करने लगी। मिंकू ने जोर जोर से चिल्लाकर बाकी पक्षियों को बुलाया। सभी मिलकर लोमड़ी को वहां से भगाने लगे। आखिरकार खरगोश बच गया। खरगोश रोते हुए बोला, अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं मर जाता। चिंकी मुस्कुराई। दोस्तों की मदद करना सबसे जरूरी है। ये सब परी देख रही थी। रात को फिर परी प्रकट हुई। उसने कहा, चिंकी, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सबसे अच्छा है। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक अंगूर का घर और भी बड़ा और सुंदर बन गया। घर के चारों ओर रंग बिरंगी फूल खिल उठे। परी बोली, आज से ये घर तुम्हारा है। चिंकी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं अकेली इसमें नहीं रहूंगी। क्यों? परी ने पूछा। क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। फिर चिंकी ने जंगल की सभी गरीब पक्षियों और जानवरों को उस घर में बुला लिया। अब वहां हर दिन दावत होती। कोई भूखा नहीं रहता। मिंकू रोज बच्चों को मीठे अंगूर खिलाता। धीरे धीरे वो जगह पूरी जंगल की सबसे खुशहाल जगह बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात अचानक तेज तूफान आया। आसमान में काली बादल छा गए। जंगल के पेड़ टूटने लगे। सभी जानवर डर गए। चिंकी ने सबको अंगूर वाले घर के अंदर छिपा लिया। तभी बिजली जोर से चमकी और घर के ऊपर गिर गई। सभी चिल्ला उठे। लेकिन तभी घर चमकने लगा। अंगूरों से हरी रोशनी निकलने लगी। परी की आवाज आई, ये घर प्यार और अच्छाई से बना है। इसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। उस दिन से जंगल में कहावत मशहूर हो गई, जिसके दिल में दया होती है, उसके पास हम। समय बीतता गया।
एक दिन चिंकी जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई दी। वो बहुत कमजोर थी। चिंकी उसे अपने घर ले आई, उसे खाना खिलाया और आराम कराया। बूढ़ी चिड़िया बोली, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। फिर अचानक वो बूढ़ी चिड़िया चमकने लगी। वो वही जादुई परी थी। परी मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। चिंकी हंस पड़ी। परी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। उसने अपनी छड़ी घुमाई। अब अंगूर के घर में कभी खाने की कमी नहीं होती थी। जितने अंगूर तोड़े जाते उतने फिर उगाते। मिंकू खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे दूर दूर से पक्षी वहां आने लगे। सब कहते, ये दया का घर है। एक दिन जंगल में एक लालची बंदर आया। उसने सोचा, अगर ये घर मेरा हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदर बन जाऊंगा। रात को वो चुपके से घर में घुस गया। उसने अंगूर तोड़ने शुरू किए, लेकिन तभी घर कांपने लगा। दीवारों से आवाज आई, लालच करने वालों के लिए यहाँ जगह नहीं। बंदर डर गया। वो भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी चिंकी वहां पहुंची। बंदर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंकी ने उसे माफ कर दिया। जैसे ही उसने माफ किया, दरवाजा खुल गया। बंदर हैरान था। उसने पूछा, तुमने मुझे सजा क्यों नहीं दी? चिंकी बोली, क्योंकि माफी सबसे बड़ा जादू है। उस दिन के बाद